Very good morning and Jai Hind to all of my students. Welcome back to our channel सोशल वाइशवम। आज हम लोग क्लास 6 के सिविक्स वाला जो आपका पार्ट है चैप्टर लोकल गवर्नमेंट इन रूरल एरियाज, इसके ओ एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस देखेंगे। एनसीईआरटी क्वेश्चन आप लोगों ने लिख रखे होंगे, पढ़ रखे होंगे, पर जो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं वो देखेंगे। और ये मैंने जो आज पीडीएफ बनाई है, ये इस फॉर्मेट है कि आपके हर एक जो बुक के चैप्टर में आपके टॉपिक दिए गए हैं, हेडिंग दी गई है, हर हेडिंग से मैंने एक क्वेश्चन उठाया। इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, इस बात का आप लोग बिलीव रखेंगे, क्योंकि हर जो टॉपिक होता है, हर पैराग्राफ में से क्वेश्चन मैंने एक एक लिया है। सबसे पहले आपका जो चैप्टर स्टार्ट होता है वो होता है इंट्रोडक्शन से। तो इंट्रोडक्शन से जो हमारा क्वेश्चन बन सकता है, उसमें आपको एक हिमाचल के या हिमालय के पास के एक गांव है जो लक्ष्मणपुर, उसके बारे में बताया गया है। तो उससे पैराग्राफ से क्या क्वेश्चन बन सकता है? तो ये बन सकता है, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शंस अबाउट द विलेज लक्ष्मणपुर। जो लक्ष्मणपुर है उसके बारे में आपको क्या बताना है, उसके बारे में एक डिस्क्रिप्शन बताना है, मतलब कुछ लाइनें उसके बारे में लिखनी है। तो लक्ष्मणपुर इज अ स्मॉल विलेज इन द फुटहिल्स ऑफ हिमालयाज। हिमालयाज की फुटहिल्स हैं, उसमें एक क्या है, एक छोटा सा विलेज है। इट हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 700 एंड मोस्ट ऑफ देम आर फार्मर। मतलब यहाँ इसकी पॉपुलेशन, इस गांव की पॉपुलेशन 700 है, और इसमें जो अधिकतर लोग हैं इन 700 में वो फार्मिंग करते हैं, एग्रीकल्चर से अपना जीवन चलाते हैं। दे आल्सो रियर काउस एंड गॉड्स, वो काउस को भी पालते हैं, गॉड्स को भी पालते हैं। सम हैव रिलेटिव सर्विंग इन द आर्म फोर्स, कुछ लोगों के रिलेटिव जो आर्मीज हैं उसमें हैं। फ्यू ऑफ देम हैव माइग्रेट टू द सिटी इन द सर्च फॉर जॉब, और उनमें से कुछ लोग जॉब की तलाश में दूसरे शहरों में, अगल बगल के शहरों में मूव कर चुके हैं। इंट्रोडक्शन आपका चैप्टर के में सबसे पहले दिया गया है इंट्रोडक्शन, उससे ये क्वेश्चन बन सकता था। सेकंड जो आपका पैराग्राफ है आपकी बुक्स के चैप्टर में, वो है पंचायती राज सिस्टम। तो इससे जो क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज अ सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन विलेज। जो विलेज है उसमें लोकल जो गवर्नमेंट है उसका सिस्टम क्या है, तो उसको देखते हैं। द सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन विलेज इज कॉल्ड पंचायत। जो हमारा पूरा काम करती है गवर्नमेंट रूरल एरियाज में, विलेज में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पंचायत बोलते हैं। अब ये पंचायत तीन टाइप में बटी हुई है। लोकल पंचायत किस में बटी है, रू आपकी ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत और जिला परिषद, है ना। तो उसको ओवरऑल क्या बोलते हैं, पंचायत बोलते हैं। सेकंड जो इस पैराग्राफ से क्वेश्चन बन सकता था, elaborate the role of the पंचायती राज सिस्टम। तो पंचायत प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल, रोल पूछा है कि जो पंचायती राज सिस्टम है इसका लोकल एरिया में क्या रोल है, क्या काम है, क्यों जरूरत है। तो पंचायत प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल, ये एक इंपॉर्टेंट रोल निभाती हैं। अब किस में निभाती हैं, तो एड्रेसिंग लोकल इशूज, जो हमारी लोकल इशूज हैं उनको उठाना, उनको ऊपर तक पहुंचाना, उनका सॉल्यूशन लाना। सेकंड, प्रमोटिंग डेवलपमेंट, जो हमारे डेवलपमेंट है वो हम तक पहुंचे, जो सरकार ने स्कीम चलाई है वो हम तक पहुंचे। तो हम तक, हम अगर किसी गाँव के विलेज में रहने वाले हैं, तो हम तक कोई, मान लो सरकार ने कोई स्कीम चलाई है, तो हम तक कैसे पहुंचेगी, तो इन्हीं पंचायत के थ्रू पहुंचेगी वो स्कीम। एंड इंश्योरिंग दैट द बेनिफिट ऑफ गवर्नमेंट स्कीम रीच द ग्रास रूट लेवल, जिस लेवल पे मतलब किसी छोटी सी गांव की, एक छोटे से इंसान तक भी, जो केंद्र सरकार, मान लो मोदी सरकार कोई योजना चला रही है, तो अब वो दिल्ली से होते हुए उस छोटे से गांव के छोटे से इंसान तक भी पहुंचे, ये काम वहाँ की पंचायत का होता है, इसलिए पंचायत बनाई गई है। और जो छोटे से गाँव के छोटे से लोग की प्रॉब्लम है वो ऊपर तक जाए और उसका सॉल्यूशन आए, ये नीड है हमारे लिए पंचायती राज सिस्टम की। नेक्स्ट देखते हैं, विच इंस्टीट्यूशन इज नो एज अ विलेज काउंसिल। विलेज काउंसिल किसको बोलते हैं, तो आप सब जानते हो, सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट कॉल्ड पंचायत, है ना। उसको पंचायत को क्या बोलते हैं, विलेज काउंसिल बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसमें से, डिस्क्राइब द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द पंचायती राज सिस्टम। जो हमारा पंचायती राज सिस्टम है इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या इसको निभानी चाहिए। तो द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द पंचायती राज सिस्टम कवर ऑलमोस्ट ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इन द डिस्ट्रिक्ट, है ना। जो हमारी डिस्ट्रिक्ट है उसकी लगभग सारी प्रॉब्लम्स हैं, जो सारी जिम्मेदारियां वो निभाना इनका काम है। फ्रॉम एग्रीकल्चर, जैसे कुछ एग्जांपल दिए हैं, जैसे एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है, हम लोग देखते हैं कई बार बारिश हो जाती है तो फसल खराब हो जाती है, तो उसके बदले फिर गवर्नमेंट उनको पैसे देती है, मुआवजा देती है, सब्सिडी। तो कौन पहुंचाता है कि इसके खेत में इतनी फसल नुकसान हो गई, उसके खेत में उतनी फसल का नुकसान हो गया। तो ये किसका काम है, पंचायती राज सिस्टम का। सेकंड है हाउसिंग, जैसे हम लोग टैक्स देते हैं, टैक्स कलेक्ट करते हैं, हाउस टैक्स देते हैं। नगर पालिका जैसे शहर में काम करती है, इसी गाँव के जो घर से रिलेटेड काम है। मान लो अभी एक स्कीम आई थी, प्रधानमंत्री आवास योजना, तो प्रधानमंत्री ने वहाँ से चलाई कि हाँ गरीबों को घर देंगे, पर वो उस गांव के गरीब तक किसके थ्रू पहुंचा, तो पंचायती राज सिस्टम के थ्रू पहुंचा। मेंटेनेंस ऑफ रोड्स, रोड्स का मेंटेन करना, कहीं रोड उखड़ गई है तो फिर से उसको नया डलवाना, है ना। मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, पानी आ रहा है, सप्लाई आ रही है, नई नल आ रहे हैं, ये सब उनका काम है। एजुकेशन से रिलेटेड, हर गांव में शिक्षा हो रही है या नहीं, बच्चे स्कूल जाते हैं या नहीं, कैंपेन्स चलाना। हेल्थ केयर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाना, कि कुछ इमरजेंसी होती है गाँव के लोगों को तो थोड़ा उपचार के बाद वो जिला तक पहुँच सकें, तो ये काम किसके हैं, पंचायती राज सिस्टम।
जो नेक्स्ट आपके में पैराग्राफ दिया है, टॉपिक दिया है बुक में, चैप्टर में, वो है ग्राम पंचायत। कि हमने पंचायती राज सिस्टम तो देख लिया, अब ग्राम पंचायत क्या है, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे ब्लॉक पंचायत क्या है, फिर जिला परिषद क्या है। तो ग्राम पंचायत से करते हैं स्टार्ट। इससे जो वन लाइनर कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो शायद बनेंगे भी। हु इलेक्ट द मेंबर ऑफ द ग्राम पंचायत, सिंपल सा वन वर्ड आंसर इसके में बनेंगे, और ये 100% ऐसे क्वेश्चन आपको इसमें और फाइनल में देखने को मिलेंगे। सबसे पहले पूछा है जो इलेक्शन होता है हमारी ग्राम पंचायत का, या जो सरपंच बनता है, इसका हेड होता है सरपंच, आप सब पढ़ चुके हैं। सरपंच है तो उसको कौन वोट देता है, तो ग्राम सभा के लोग, है ना। अब ग्राम सभा में कौन होते हैं, तो उसी विलेज के 18+ लोग हों और जिनका वोटिंग लिस्ट में नाम हो, वो सब क्या है, ग्राम सभा के मेंबर्स होते हैं। तो ग्राम सभा चुनती है ग्राम पंचायत को। नेक्स्ट है व्हाट इज द टेन्यूर या फिर पीरियड ऑफ मेंबर्स ऑफ द ग्राम पंचायत। जो आपने सरपंच चुना है उसका पीरियड कितना होता है, कितने साल के लिए वो रहता है, तो 5 सालों के लिए रहता है, उसके बाद फिर से इलेक्शन होते हैं। नेक्स्ट है हु इज द हेड ऑफ द ग्राम पंचायत। तो हमारी ग्राम पंचायत है, उसका हेड कौन होता है, तो अभी हाल मैंने बताया सरपंच। हिंदी में इसको प्रधान भी बोलते हैं, हिंदी वाले बच्चे प्रधान लिख सकते हैं या सरपंच लिखेंगे। नेक्स्ट है गिव द कंपोजिशन ऑफ द ग्राम सभा। ग्राम सभा के कंपोजिशन के बारे में बताना है, तो द ग्राम सभा कंसिस्ट ऑफ ऑल एडल्ट रेजिडेंट्स। मतलब ये बताना है कि ग्राम सभा क्या है। ग्राम सभा कौन है, जो वोट डालते हैं लोग, उनके ग्रुप को क्या बोल रहे हैं, ग्राम सभा। अब वोट डालने के लिए देखते कोई आए, पहले तो वहाँ उस गांव का रेजिडेंस हो, उसी गांव का रहने वाला हो, 18 ईयर्स हो, ठीक है। 18 ईयर्स मतलब 18+ ईयर्स का हो चुका हो वो, ऑफ अ विलेज और अ ग्रुप ऑफ विलेज विद इन अ ग्राम पंचायत हु वोट पंचायत इलेक्शन। और जो पंचायत के इलेक्शन में वोट डालेगा वो किसका मेंबर हो जाएगा, तो ग्राम सभा का। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ द ग्राम सभा। जो ग्राम सभा है, अभी ग्राम सभा की बात हो रही, ग्राम पंचायत की नहीं। ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में कंफ्यूजन मत करना। ग्राम पंचायत मतलब जो इलेक्ट हो गए हैं 5 लोग, और इन 5 का हेड है सरपंच, इनकी बात होगी। और ग्राम सभा के जो जो वोट डाल सकते हैं वो सब ग्राम सभा का पार्ट है। तो इसके बारे में पूछा है कि ग्राम सभा के क्या फंक्शन है, आप बताइए। तो पहला है ग्राम सभा इलेक्ट द मेंबर ऑफ द ग्राम पंचायत। कि जो ग्राम सभा है वो किसको चुनती है, किसको इलेक्ट करती है, तो दे इलेक्ट द मेंबर ऑफ द ग्राम पंचायत। नेक्स्ट है द मेंबर डिस्कस ऑल मैटर रिलेटेड टू देयर एरिया एंड टेक डिसीजन। जो ग्राम सभा है बैठ के जो उनके गांव के, उनके विलेज के जो इशूज हैं, जो प्रॉब्लम्स है, उसका डिस्कशन करती है, और उस पर क्या डिसीजन लेने चाहिए, कैसे ये ठीक होगी, इस पर डिसीजन मेकिंग का भी काम करती है। नेक्स्ट है कीप एन आई ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द ग्राम पंचायत। तो जो हमारे ग्राम पंचायत चुनी है, जिन 5 लोगों को बैठाला है, उसको ग्राम सभा देखती है कि ये सही से काम कर भी रहे हैं या नहीं, अपने मनमर्जी का तो नहीं कर रहे। तो ये काम किसका है, ग्राम सभा का। अब नेक्स्ट आता है हु इज पंचायत सेक्रेटरी। जो पंचायत बन रही है उसका सेक्रेटरी कौन है, हिंदी में सचिव। सेक्रेटरी कौन है, तो पंचायत सेक्रेटरी इज अ ऑफिशियल अपॉइंटमेंट बाय गवर्नमेंट एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द ग्राम पंचायत एंड गवर्नमेंट। जो ग्राम पंचायत है और गवर्नमेंट के बीच लिंक का काम करता है कौन, सेक्रेटरी। तो सेक्रेटरी हमेशा कौन होता है, मैंने बताया था वैसे इसको, फिर भी आप याद रखेंगे। जो गांव में होता है वो होता है लेखपाल। लेखपाल है वो, ये काम करता है। कहीं कहीं इसको पटवारी बोला जाता है। तो ये ग्राम लेवल पे काम करता है हमारे सचिव का। इसका काम क्या है, दोनों के बीच मीटिंग्स अरेंज कराना। दोनों के बीच क्या कराना, मीटिंग्स को मेनली अरेंज कराना। इसके अलावा दोनों के बीच एक मीडियम का काम करता है, मिडल मैन का। नेक्स्ट जो आपके में टॉपिक दिया गया है बुक्स में, वो टॉपिक है आपका क्या, चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत। मतलब कई पंचायत ऐसी हैं जहाँ बच्चों को भी इन्वॉल्व किया जा रहा है। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका ये बन सकता है। इससे क्वेश्चन क्या बन सकता है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज अ चाइल्ड फ्रेंडली इंटिस्टेटिव ऑफ पंचायत। तो द चाइल्ड फ्रेंडली initiative of the panchayat in various state created opportunities for children to be part and express their idea। तो इसमें क्या किया गया है कि हम लोग बच्चों को भी एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को, अपने आइडियाज़ को, अपने ओपिनियन को बड़े लोगों से शेयर कर सकें, है ना। सेवरल स्टेप आर बीइंग टेकन इन मैनी स्टेट। इनमें से हमारे देश के जो स्टेट्स हैं उसमें से कई स्टेटों में ये स्टार्ट भी कर दिया है। सारी जगह ऐसा रूल नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है ऐसा होना चाहिए, पर हम लोग कुछ स्टेट इसको इसलिए कर रहे हैं कि इससे बच्चों का भी जो डिसीजन मेकिंग है उसमें हम लोग इन्वॉल्व कर सकें। तो इसके कुछ जो आपके एग्जांपल्स हैं, तो महाराष्ट्र में ऐसा होता है। अब एक्सप्लेन द एफर्ट ऑफ द बाल पंचायत इन महाराष्ट्र। तो जो महाराष्ट्र है वहाँ पे क्या है, बाल पंचायत है, मतलब बच्चों की पूरी पंचायत लगती है। पंचायत मतलब बैठक लगना जिसमें प्रॉब्लम्स डिस्कस हो। सम ऑफ द एफर्ट ऑफ द बाल पंचायत इन महाराष्ट्र आर फॉलो। तो महाराष्ट्र के बारे में पूछा जाए, इसके इस क्वेश्चन के सिर्फ 10% चांस है, लेकिन चांस है। जैसा कि मैंने कहा ये एग्जाम सीरीज इसलिए बनाई गई है कि इससे बाहर कोई क्वेश्चन ना आए। तो अगर 10% भी चांस है तो हम उसको एक बार पढ़ेंगे, पर हाँ आप लोग वैसे ही पढ़ेंगे जितने चांस है। बाकी जिसका मैं कहूँगा इसके 100% चांस है, तो आप उसको एक टाइप से दिमाग में बैठा लेंगे परमानेंट। लेकिन जिसका 10% का, तो उसको एक बार आप डिस्कस कर लेंगे, देख लेंगे कि अगर आ भी गया एग्जाम में तो आप बना के इसको लिख पाएँ। तो इसके बारे में 2-3 पॉइंट देख लेंगे। दे हैव वर्क टू एलिमिनेट चाइल्ड लेबर एंड चाइल्ड मैरिज इन मैनी एरियाज ऑफ महाराष्ट्र। तो जो महाराष्ट्र के बच्चे हैं वो क्या डिस्कस कर रहे हैं कि जो चाइल्ड है उनसे लेबर का काम कराया जाता है, जो 14 साल से कम है, इलीगल होता है लेबर का काम कराना। इसके अलावा जो चाइल्ड मैरिज हो रही, बच्चों की शादियाँ कर दी जा रही छोटी सी उम्र में, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। दे हैव ब्रॉट मैनी चिल्ड्रंस बैक टू स्कूल। कई बच्चों को स्कूल वापस बुलाने के लिए, जो ड्रॉप आउट हो गए उसके लिए प्रयास करते हैं। दे हैव आल्सो कन्विंस्ड पेरेंट्स फॉर डिले अरेंज
मैरिज फॉर गर्ल चाइल्ड टू सपोर्ट देयर स्टडीज़, और ये अपील करते हैं लोगों से कि वो जल्दी बच्चों की शादी ना करें, पहले उनकी स्टडीज़ को पूरा हो जाने दें। ये महाराष्ट्र में हो रहा है। उसके बाद जो सेकंड सपोर्टर है वो सिक्किम। अच्छा, मैंने बोला ये 10% चांस है। देखो, इस क्वेश्चन के 10% चांस है, पर ये बाल पंचायत कहाँ-कहाँ लगती है, ये आपको ज़रूर याद रखना है। तो पहला आपने लिखा महाराष्ट्र, इतना ज़रूर याद रखना है कि महाराष्ट्र में लगती है, इसके एग्ज़ाम्पल्स पूछे जा सकते हैं। सिक्किम में लगती है, इस एग्ज़ाम्पल्स पूछे जाने के 99% चांस हैं। तो अगर ये पूरा डिटेल याद ना रखें तो कम से कम ये याद रखें। तो सिक्किम से क्या क्वेश्चन बन सकता है? वेयर अजा शंखकू रुधु खांडू ग्राम पंचायत, ये ग्राम पंचायत क्यों कहाँ है? अच्छा, क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि चैप्टर में इस ग्राम पंचायत का जिक्र है। तो आप ये बता सकते हो कि ये ग्राम पंचायत कहाँ है, तो वेस्ट सिक्किम में है। नेक्स्ट है हाउ हैव जो ये ग्राम पंचायत है वो कैसे चिल्ड्रंस को हेल्प कर रही है? पहले महाराष्ट्र का देखा था, आप सिक्किम का देखेंगे तो ये भी आप पढ़ सकते हैं। जहाँ पंचायत है डोल्ड कंपाउंड वॉल्स फॉर स्कूल्स हैं, उसके लिए कंपाउंड दीवारें बनाई जा रही हैं टू मेक देम सेफर फॉर चिल्ड्रन, जिससे चिल्ड्रंस की सेफ्टी रहे, टू इंश्योर दैट स्टूडेंट गेट हाइजेनिकली कुक्ड मिड डे मील, जो मिड डे मील मिलती है बच्चों को वो अच्छे से मिले, अच्छे से पकी हुई हो, है ना। द ग्राम पंचायत हैज कंस्ट्रक्टेड किचन इन द स्कूल, जो स्कूल है उसमें किचन भी बनवाई गई है मिड डे मील बनाने के लिए। तो ये सिक्किम का आपका था जो बच्चे वहाँ पे कर रहे हैं। उसके बाद जो थर्ड स्टेट है जो ये काम करवाता है बाल पंचायत वाला, वो कौन सा है? राजस्थान। कम से कम राजस्थान जरूर याद रखेंगे। इसके बारे में बताइए कि व्हाट इज द चिल्ड्रंस पार्लियामेंट इन राजस्थान। राजस्थान में क्या है ये? तो चिल्ड्रंस पार्लियामेंट इज एन ऑफशूट ऑफ बंकर रॉयस वेयरफुट कॉलेज इन राजस्थान। ये कॉलेज का जिक्र है। इट टुक एन इनिशिएटिव टू हेल्प अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रंस इन रूरल एरियाज थ्रू एजुकेशन एंड डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। ऐसे लोग जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, जिनको एजुकेशन नहीं मिल पा रही, तो उन तक एजुकेशन पहुंचाना इनका काम है। नेक्स्ट है आपका जो टॉपिक है चैप्टर में, पंचायत समिति क्या है या जिला परिषद क्या है। जो सबसे ऊपर काम करता है कौन होता है? जिला परिषद। एक डायग्राम से आपको बताया था। फिर उसके नीचे जो काम करता है ब्लॉक, और सबसे नीचे जो काम करता है वो कौन सा करता है? ग्राम पंचायत। तो अब जिला परिषद का पढ़ेंगे। जिला परिषद से क्वेश्चन जरूर बनेगा। ग्राम पंचायत तो जिला परिषद से जरूर क्वेश्चन बनेंगे। ये जो हम पढ़े हैं ना बच्चों वाला, इससे नहीं बनेंगे। इससे 100% आपको क्वेश्चन मिलेगा। 101 भी बोल दो तो इसको आप देख के जाएंगे। व्हाट इज पंचायत समिति? तो इन्होंने पहले ही क्वेश्चन पूछा कि जो पंचायत समिति है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करती है वो क्या है। तो व्हाट इज पंचायत समिति, तो इसका आप आंसर लिख सकते हैं। ब्लॉक पंचायत इज द सेकंड लेवल ऑफ इंस्टीट्यूशन। जो ब्लॉक पंचायत है वो कौन सी है? सेकंड लेवल। अच्छा, पहले इन्होंने ब्लॉक पंचायत के बारे में पूछा है ना। पंचायत समिति को ही क्या बोलते हैं हम लोग? ब्लॉक पंचायत, जो ब्लॉक लेवल पे काम करती है। और यहाँ पे जिला परिषद किस पे काम करती है? तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करती है। और ग्राम पंचायत विलेज लेवल पे। पहले हम समझते हैं। तो ब्लॉक पंचायत है जहाँ सेकंड लेवल है, क्योंकि फर्स्ट आपका कौन था होगा? सबसे ऊपर जिला पंचायत, बीच वाला जो है ब्लॉक पंचायत, और नीचे वाला ग्राम पंचायत। विच कोऑर्डिनेट अ ग्रुप ऑफ पंचायत विद जिला परिषद, जो हमें नीचे से कुछ विलेजेस के ग्रुप से मिलकर बनाते हैं, ब्लॉक पंचायत बनाते हैं, उसी को क्या कहते हैं? पंचायत समिति। दोनों उसी के नाम है। और व्हाट इज अ जिला पंचायत? जिला पंचायत क्या है? तो जिला परिषद इज अ लोकल गवर्नमेंट बॉडी एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करती है वो कौन सी है? जिला परिषद है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंट ऑफ द पंचायत समिति। जो ब्लॉक लेवल पे काम करती है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है? तो इट इज ओवर द ग्राम पंचायत, इट कोऑर्डिनेट द ग्रुप ऑफ विलेजेस। तो कुछ ग्रुप्स हैं, कुछ विलेजेस के ग्रुप्स बना के, जैसे मान लो 5-6 विलेज इन्होंने मिलकर एक ब्लॉक बन गया। अकॉर्डिंग टू रूल्स होता है, मैं एग्जाम्पल बोला, मान लो कोई नीचे ऐसे 5 विलेजेस थे, इनका एक ब्लॉक बन गया, ये एक ब्लॉक बन गया, है ना। तो ये इन 5 विलेजेस को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ के जो सरपंच हैं उसी में से एक यहाँ का हेड बन जाता है, जिनको ये चुनेंगे। अब यहाँ पे जनता वोट नहीं डालेगी, यहाँ पे ये लोग एक किसी को चुनेंगे, इन 5 में से किसी एक को चुन के यहाँ पे हेड बना देंगे, वो यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा। अब इसके ऊपर जो काम करती है वो है डिस्ट्रिक्ट जिला परिषद, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो ये भी एक मिडल मैन का काम कर रहा है इसके और इसके बीच में। चलो इसकी देखते हैं इंपॉर्टेंस। इट इज ओवर द ग्राम पंचायत, इट कोऑर्डिनेट द ग्रुप ऑफ विलेजेस पंचायत विद द जिला परिषद। वीडियो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ये हम अभी एक बार फिर से रिवाइज कराएंगे पीछे तीनों को कौन कौन रिप्रेजेंट करता है। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। जो वीडियो है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, एक व्यक्ति जो यहाँ पे गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ओके। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है कि जो जिला परिषद है वो क्यों इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने भी देखा ब्लॉक परिषद ठीक है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, तो जिला परिषद क्यों इंपॉर्टेंट है? तो जिला परिषद वर्क एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि जो जिला परिषद है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करती है, एंड इट इज द हाईएस्ट लेवल इंस्टीट्यूशन इन द लोकल गवर्नमेंट। तो लोकल गवर्नमेंट है उसका क्या है? हाईएस्ट लेवल है, मतलब इससे ऊपर फिर लोकल गवर्नमेंट नहीं है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द पंचायत। जो हमारी ग्राम पंचायत है उसका डेवलपमेंट जो करने वाला है वो कौन है? जिला परिषद। तो यही रिस्पॉन्सिबल है उस काम को। सेकंड, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग कोऑर्डिनेटिंग द हेल्पिंग इन ऑल काइंड एक्टिविटीज ऑफ पंचायत समितिज एंड ग्राम पंचायत। जो पंचायत समिति और ग्राम पंचायत है उसकी हर टाइप से हेल्प करती है, प्लानिंग देती है, पैसा जनरेट करवाती है, सब थे। अब हम लोग देखते हैं कुछ एमसीक्यू। ये ऑलमोस्ट हमने बता दी। इसके अलावा ग्राम पंचायत क्यों जरूरी है वो भी आपको पता है कि लोकल प्रॉब्लम्स हैं उनको क्रिएट कराना है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड इशूज देखना है, हेल्थ, ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब कुछ जो एमसीक्यूज हैं
जो इससे बन सकते हैं ऑब्जेक्टिव, वो एक एक करके देखेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव। उसके बाद एक मैचिंग भी मैं आपको बता दूंगा, मैचिंग इस चैप्टर से बनने की पॉसिबिलिटी है। और उसके बाद मैं एक डायग्राम से आपको बता दूंगा कि कौन सी लेवल कितने लेवल पे काम करती है और कौन वहाँ का हेड होता है। उसके बाद इस चैप्टर से बाहर आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। मैं 110% इसकी गारंटी लेता हूँ कि जो मैंने ये वीडियो बना के दे रहा हूँ मुश्किल से 20 मिनट की वीडियो होगी। इसमें आपको पूरा पेपर में, अभी पीटी सेकंड के लिए नहीं है ये, सिर्फ फाइनल में भी क्वेश्चन बनेंगे। तो इन दोनों के लिए ये इंपॉर्टेंट है। आप इतनी सी वीडियो देख के जाएंगे तो आप पूरे में से पूरे नंबर लाएंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन में, बस अच्छे से आपने देखा हो। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, द रियल इंडिया लिव्स इन इट्स विलेज। पहला जो आपसे पूछा गया, द रियल इंडिया लिव्स इन इट्स विलेज, द स्टेटमेंट वाज गिवन बाय। जो ये स्टेटमेंट है कि जो असली भारत है वो गांव में बसता है। द रियल इंडिया लिव्स इन द विलेजेस, मतलब है कि जो आज भी हमारे जो मोस्ट लोग हैं वो गांव में रहते हैं, इसका मतलब ये है। ये स्टेटमेंट किसने दिया? आपको चार ऑप्शन दिए हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, ज्योतिबा फूले जी ने, महात्मा गांधी जी ने, या विवेकानंद जी ने, स्वामी विवेकानंद जी। तो किसने दिया? तो याद रखोगे महात्मा गांधी ने बोला था कि जो असली भारत है वो गाँव में बसता है, ना कि शहरों में। सेकंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट विलेजेस लक्ष्मणपुर इज करेक्ट। आपको चार स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है जो लक्ष्मणपुर, मतलब आपकी जो स्टोरी दी है ये, उसके बारे में सही है। तो पहले आप देखते हैं कि लक्ष्मणपुर अ लार्ज विलेज इज लोकेटेड इन द फुटहिल्स ऑफ द हिमालयाज। अब ये बताइए क्या ये सही है? सही है? लार्ज विलेज गलत हो गया। हाँ, ये लोकेशन सही है पर लार्ज विलेज नहीं है, क्या है? स्मॉल विलेज, छोटा सा गांव है। सेकंड इसका देखो, इट हैज 200 हाउसेज, इट हैज क्या? 200 हाउसेज, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। इट हैज़ 200 हाउसेज एंड द पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 700, मोस्ट ऑफ हुम आर फार्मर्स। ये ठीक है कि हाँ 700 है और मोस्ट फार्मर्स है, पर 200 घर हैं, ये हमें नहीं दिया गया बुक में। थर्ड देखते हैं, सम हैव रिलेटिव सर्विंग इन द आर्म फोर्स, कुछ लोग आर्मी फोर्स में हैं। तो ये बिल्कुल सही है, पहले ही क्वेश्चन में आप पढ़ के आए थे, ये बिल्कुल सही है। तो डीप को देखने की जरूरत नहीं है। अब आपको देखो एक और चीज़ बताऊँ, यहाँ पे आपकी जो दिमाग वाला है वो क्वेश्चन है, आप इसके ऑप्शन नहीं देखे थे। आप ऑप्शन दे ए एंड बी, सी एंड डी, बी एंड सी और ए बी सी डी। तो इसका जो राइट आंसर है, देखो अब हमें यहाँ पे बी को फिर से देखना होगा क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन अलग दिए हैं। तो बी को फिर से देखना होगा, तो ये फिर बात सही हो गई क्योंकि 700 भी यहाँ सही दिया है, मोस्ट ऑफ द फार्मर्स भी दिया है ना। यहाँ तो ये डायरेक्ट गलत हो गया ए वाला, तो ए वाला आप हटा सकते हैं, इसमें ए है, एलिमिनेट करके भी आप इसको कर सकते हैं। इसमें ये है तो ये तो हो नहीं सकती, अब या तो सी डी है या बी सी है। डी और देख लेते हैं, अ फ्यू यंगर विलेजर्स हैव माइग्रेटेड टू द सिटीज फॉर हायर स्टडीज, बिल्कुल गलत। हायर स्टडीज के लिए नहीं, काम के लिए, जॉब के लिए शहरों की तरफ गए थे। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला? बी एंड सी। ये देख लेना, ऐसे क्वेश्चन जो है ना, ये 1 2 3 ये वाले आपको बहुत दिखेंगे अब, क्योंकि सीबीएसई ने अपना पैटर्न बदल दिया है। अब जो आपको ऑब्जेक्टिव है वो इसी फॉर्मेट में मिलेंगे कि 1 और 2 सही है, 2 और 3 सही है, ऐसे करके। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट विलेज वंदना बहादुर मायदा, ये आपका एक विलेज का और स्टोरी दी गई थी, उसके बारे में बताने कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं, सेम जो अभी बताया गया। तो वंदना बहादुर मायदा मेंबर ऑफ अ व्हील कम्युनिटी फ्रॉम द विलेज ऑफ खनखानदवी इन मध्य प्रदेश, जो एमपी के खनखानदवी में एक विलेजेस है, उसकी क्या है? कम्युनिटी की एक मेंबर है। ऐसा सही है क्या? ये आपको देखना है। नेक्स्ट फिर आप देखेंगे कि नेक्स्ट आपका जो दिया गया है वो आप देखेंगे, इसमें भी देखो ऐसे ही क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। वैसे यहीं से देख के चलते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है, इसके ये क्या थी? कम्युनिटी की, व्हील कम्युनिटी जो ट्राइबल कम्युनिटी है उसकी एक मेंबर थी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि क्या है, सी डिफाइड मेट्रिकल नॉर्म्स टू बिकम द फर्स्ट फीमेल सरपंच ऑफ आवर विलेज। ये अपने जो विलेज था उसकी क्या पहली सरपंच बनी थी फीमेल सरपंच? तो ये नहीं है, गलत है ये। ट्रैक देखेंगे, सी कन्विंस्ड वुमेन इन द विलेज टू अटेंड द सभा मीटिंग एंड एड्रेस क्रिटिकल इशूज लाइक एजुकेशन एंड सैनिटाइजेशन। जो सैनिटाइजेशन है और एजुकेशन है उससे रिलेटेड जो इशूज हैं उनकी आवाज़ उठाएं। कौन आवाज़ उठाएं? फीमेल्स भी आवाज़ उठाएं ग्राम सभा में आके। तो ऐसा इन्होंने बोला था कि हाँ कि ग्राम सभा में जो फीमेल्स हैं उनको क्या करना चाहिए? अपनी इन्वॉल्वमेंट को बढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट है जो वंदना जर्नी सो हाउ वुमेन्स कैन प्ले अ लीडिंग रोल इन ट्रांसफॉर्मेशन रूरल इंडिया। तो हमारी रूरल इंडिया है उसकी ट्रांसफॉर्मेशन में वीमेंस क्या रोल कर सकती है, कैसे लीड कर सकती है, ये भी आपको बताना है। तो ये इनका स्टेटमेंट नहीं था, तो इनका स्टेटमेंट जो था वो पहला और तीसरा ही था। नेक्स्ट देखेंगे, द मेंबर ऑफ द ग्राम पंचायत आर जनरली इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ, कितने साल के लिए चुनते हैं? तो जान के आप 5 सालों के लिए होते हैं। नेक्स्ट देखना है, द डेस्टिडस इज एन एंशियंट टेक्स्ट रिटन बाय कौटिल्य। जो कौटिल्य थे उन्होंने एक लिखा था, किसने लिखा था? यहाँ पे चित्र हुआ है उसका, तो किसने लिखा था बता सकते हो? तो ये हमारे लिख के आए थे अर्थशास्त्र। जो कौटिल्य थे इनने क्या लिखा था? अर्थशास्त्र, है
ना, ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन था इसमें। इसके बाद जो मैचिंग आपको दी गई है वो आप देखेंगे। सबसे पहले कॉलम ए कॉलम बी, पंचायत सेक्रेटरी क्या काम करता है ये आपको बताना है सबसे पहले कि पंचायत सेक्रेटरी का काम क्या होता है। तो पंचायत सेक्रेटरी का काम क्या होता है, तो ऑफिशियल अपॉइंटमेंट बाय गवर्नमेंट एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द ग्राम पंचायत और गवर्नमेंट। ग्राम पंचायत और गवर्नमेंट के बीच लिंक का मीडिएटर का काम करता है, वो कौन कहलाता है, पंचायत सेक्रेटरी। पंचायत सेक्रेटरी कौन होता है, तो ग्राम लेवल पे पटवारी होता है। तो पटवारी सेकंड है। पटवारी का क्या होगा, तो पटवारी का हमारे यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो पटवारी का कौन सा होने वाला है, डी। इज एन ऑफिशियल एट द पंचायत लेवल हु हेल्प द पंचायत सेक्रेटरी इन मेंटेनिंग रिकॉर्ड एंड मैप्स। जिसके पास रिकॉर्ड्स होते हैं, मैप्स होते हैं, जो पंचायत के जो उसकी हेल्प करता है वो पटवारी होता है। नेक्स्ट आपको देखना है सरपंच। अब आप देखें सरपंच का क्या काम है हमारे यहाँ। तो सरपंच का आप देखेंगे ये सीधा ही सीधा मिल गया, द इलेक्टेड हेड ऑफ ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत का हेड होता है वही क्या कहलाता है, सरपंच। लास्ट है ग्राम सभा। तो ग्राम सभा का क्या होने वाला है, ए। ग्राम सभा क्या है, तो कंसिस्ट ऑफ ऑल एडल्ट रेजिडेंट्स ऑफ एबव 18 ईयर विलेजर्स। तो 18 साल से ऊपर हैं, उसी विलेज में रहते हैं, वो सब ग्राम सभा का पार्ट है। अब ये एक डायग्राम है जो आपके में आ सकता है 3 लेवल पे। जिला परिषद पे क्या बोलते हैं हम, मंडल परिषद पे क्या बोलते हैं, और लास्ट है विलेज परिषद पे क्या बोलते हैं। तो इसका मैं एक छोटा सा ब्रीफ आपको बना के बता देता हूँ डायग्राम, जिससे आपकी सारी चीज़ें रिवाइज भी हो सकती हैं। तो सबसे पहले इसको बनाते हैं इस लेवल पे। ऐसे बनता है डायग्राम। क्यों ऐसे बना रहे हैं, आप कहेंगे सर ऐसे सीधे बना सकते हैं, 3 लोगों को तो ही तो खाना है। पर यहाँ पे पावर भी दिखाई गई है साथ में। साथ में क्या दिखाई गई है, पावर। कि जो पावर है वो यहाँ पे कई सारे विलेज हैं, फिर यहाँ पे कुछ ब्लॉक हैं, और जो मेन पावर है वो डिस्ट्रिक्ट के पास है। तो यहाँ पे अकेली डिस्ट्रिक्ट के पास सबसे ऊपर कौन होगा, जिला परिषद। ओके। अब जिला परिषद में हेड कौन होगा, तो आपका जिला ही हेड होता है, जिला परिषद का हेड ही बोलेंगे इसको, जिला परिषद हेड ही होगा। और यहाँ पे जो गवर्नमेंट का आदमी कौन होगा, तो आईएएस लेवल का आदमी, मोस्टली डीएम्स होते हैं। और ओवरऑल पूछे इस पूरी अभी बताता हूँ ओवरऑल। और सेकंड पे कौन आता है, तो ब्लॉक लेवल। ब्लॉक लेवल पे कौन होगी, तो पंचायत समिति हो सकती है या फिर ब्लॉक पंचायत, दोनों बोल सकते हैं। इस पे कौन होगा, हेड होगा, तो ब्लॉक पंचायत हेड ही इसका क्या होगा, हेड होगा। इस पे गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा, तो वीडीओ, विलेज डेवलपमेंट, सॉरी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, विलेज वाला ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। सबसे लास्ट में आपके पढ़ते हैं विलेजेस, कई सारे विलेज होते हैं यहाँ पे। तो इसका हेड आप जानती हैं, सरपंच को बनाया हमने, सरपंच इसका हेड हो गया। और इस पे जो हमारे सरकार और हमारे बीच काम करेगा, जो सेक्रेटरी होगा वो पटवारी या लेखपाल होगा, पटवारी या लेखपाल होगा। तो यहाँ पे सरकार को रिप्रेजेंट करेगा पटवारी, यहाँ पे कौन करेगा, तो बीडीओ, यहाँ पे कौन करेगा, तो आईएएस लेवल का मोस्टली डीएम। और ओवरऑल इस पूरे पंचायतों पे जो पंचायती राज सिस्टम है, इसका हेड किसको माने जाएंगे, तो आईएएस लेवल का जो होगा डीएम, वही इसका ओवरऑल हेड होगा। तो ये पूरा चैप्टर था आपका। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, और सारा कुछ इसमें कवर हो गया, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। इस बार इसको पढ़ लेंगे आप, फिर आराम से इस चैप्टर को आपको दोबारा कभी पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और आपके लिए वीडियो कितनी हेल्पफुल हो रही है एक बार कमेंट में ज़रूर बताया करो, क्योंकि मैं भी यहाँ से टाइम निकाल के आपके लिए कुछ करता हूँ। तो इतनी तो मतलब मैं चाहता ही हूँ कि कम से कम कुछ नहीं तो आप एक बार कमेंट में बता दें, हाँ सर हेल्पफुल है, हाँ सर बनाते रहिए। वरना मेरी इतना मेहनत करने का फिर कोई फ़ायदा नहीं। आपके नंबर आएंगे तो ही मेरा फ़ायदा है। एंड सेकंड जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, कल मैं एक वीडियो भी डालूंगा कि हम लोग 1 या 2 तारीख में एक लाइव मीट करेंगे। सारे बच्चे मिलके एक टाइम फिक्स कर लेंगे, कितने टाइम की बात होगी, उस पर लाइव मीट करेंगे। इसमें मैं 2 अनाउंसमेंट करूँगा, है ना, 2 अनाउंसमेंट करूँगा। और आप लोगों के लिए कुछ गिफ्ट होने वाली है एग्ज़ाम के बाद। ये इसमें अनाउंसमेंट है, एक गिफ्ट मैं आप लोगों के लिए करने वाला हूँ, उसमें हम लोग डिटेल में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।